चलो चलो भाई देखो, अब आप लोगों को नई चीज सिखा रहे हैं आज। क्या सीखना है आज अपन को कि जैसे कैलेंडर होते हैं, जैसे अपन लोग साल की बात करते हैं। एक सवाल लिखो, चलो देखो एक सवाल। 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1990 का कैलेंडर, ये ऐसे क्वेश्चन आपकी शीट में भी होंगे, देख लेना। देखो जरा कहां पे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 2000, फिर तीसरा 1997 और चौथा 2001। लिखिए 1990 का कैलेंडर निम्न में से किस सन के कैलेंडर के समान होगा? मतलब कैलेंडर सेम होगा भैया। एक क्वेश्चन और लिखो, 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2012, 2016, 2017 और 2014। लिख लो, दो क्वेश्चन लिखो जी। ठीक, चलो अब कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लो। आपको क्या समझ में आ रहा कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या? आपने ऐसा देखा होगा या नहीं देखा तो अब आज देख लोगे कि जैसे 1990 का कैलेंडर होगा, निकालो जरा 1990 का, आप लोगों के पास तो मोबाइल है, निकाल सकते हो। 1990 का कैलेंडर निकालो जरा, देखो 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था? देखो चेक करो, 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था? देखो जरा चेक करो, क्या था 1 जनवरी 1990 को? निकाल लिया? बताओ भाई क्या था? सोमवार था। अब आप देखो 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1997, 2001, जरा इनमें से चेक करो। 96 में मंडे था, ठीक है। चलो 2000 में चेक करो, चलो 2000 में, चलो 1996 में था, ठीक। चलो अब 2000 में चेक करो, 2000 में क्या था? सैटरडे था। चलो 1997 में क्या था? 1991, 2001 में क्या था? ठीक है भाई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले दिन 1990 में मंडे पड़ा, मतलब 1 जनवरी को मंडे पड़ा। इधर भी आपने अभी चेक कर लिया मोबाइल से, अपन लोग बिना मोबाइल करने वाले हैं। 96 में मंडे पड़ा था, 2001 में मंडे पड़ा था, इन दोनों में मंडे नहीं पड़ा था। तो जब पहले ही दिन एक सा नहीं है तो आगे तो बराबर होना नहीं है, ठीक। अब जरा 31 दिसंबर चेक कर लो, 31 दिसंबर 1990 को क्या था? एक तारीख से देखा तो हमको 2 आंसर मिल रहे है ना? क्या 31 दिसंबर 1990 को क्या है? सोमवार है। अब आप देखो 1996 को क्या है? 31 दिसंबर 1996 को देखो मंगलवार हो रहा होगा, है मंगलवार। और आप 2001 में देखोगे तो सोमवार मिल जाएगा। ट्यूसडे ही होगा। 2001 में देखो जरा, 31 दिसंबर 2001 मंडे मिल जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया? आपने एक चीज देखी, हम आपको पहले ये बता रहे हैं सेम मतलब होना का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर अपन लोग सवाल चालू करेंगे। आपने 2 डेटे चेक करी, आपने देखा 1 1990
और 31 दिसंबर 1990। यहां पर सोमवार था, यहां पे भी सोमवार था। ऐसा कब हुआ? ऐसा सिर्फ यहां हुआ, यहां पर 1 तारीख को तो था लेकिन 31 तारीख को नहीं था। यहां पर 1 तारीख को भी सोमवार था और 31 दिसंबर को भी सोमवार था। अब जरा आप दोनों का कैलेंडर सेम चेक करके देखो, आप कोई भी डेट चेक करोगे सेम डेट पड़ रही होगी, सेम डे पड़ रहा होगा, आप कोई सा भी दिन देख सकते हो। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 1990 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 31 दिसंबर 1990 को सोमवार था, यहां पर 31 दिसंबर 1990 को भी सोमवार। इसका मतलब है कि पहला दिन और लास्ट दिन अगर एक से हैं तो बीच के सारे दिन एक से आ रहे होंगे, चेक कर लो। कोई सी भी डेट उठा के चेक कर लो, 1990 की और 2001 की कोई भी डेट देखोगे सेम डे आपको मिलेगा, चेक कर लो। ठीक है, तो कैलेंडर सेम होने का मतलब समझ में आया आपके? मतलब आप कोई सी भी उठा लो, आप अपना बर्थडे भी देखोगे तो आपका बर्थडे जिस दिन 1990 में पड़ा होगा उसी दिन 2000 में पड़ रहा होगा। 15 अगस्त अगर देखोगे 1990 का तो जिस दिन पड़ रहा होगा उसी दिन 2001 में पड़ा होगा। 26 जनवरी देखोगे वो भी सेम, कोई सा भी दिन देख लो, कोई सा भी दिन जो मर्जी हो वो देख लो, पूरा का पूरा कैलेंडर। मतलब अगर आपको चाहिए हो, आपके घर में पुराना कैलेंडर हो तो 1990 का कैलेंडर हो, उसको काट के 2001 लिख दो तो पूरा कैलेंडर चल जाएगा, काम चल जाएगा, पूरे साल होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है, एक एक दिन एक एक महीना सब सेम होगा, बस सन बदला रहेगा 1990 2001। अब बात ये आई, हमने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बताइए कौन सा साल का कैलेंडर इसके सेम होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। अब समझ गए? पहले तो आपको यही समझाना था कि सेम होने का मतलब क्या होता है, कैलेंडर समान होने का मतलब क्या होता है। कैलेंडर समान होने का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ साल को बदल दो, 1990 की जगह 2001 लिख दो, आपको हर डेट पे वो जो दिन पड़ेगा वो एक सा पड़ेगा, हर डेट बिल्कुल एक सी चल रही होगी। मतलब महीने भी बिल्कुल एक से चलेंगे, दिन भी बिल्कुल एक से चलेंगे, सिर्फ सन बदला हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। इसको कहते हैं कैलेंडर का सेम होना। ये बात आपको समझ में आ गई? सेम होने का मतलब क्या होता है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मोबाइल में 1990 का कैलेंडर निकाल लेंगे, एक बार मोबाइल में 2001 का कैलेंडर निकाल लेंगे, दोनों को देखेंगे, आपको एक एक दिन बिल्कुल एक सा दिखाई देगा, कैलेंडर बिल्कुल एक सा दिखाई देगा, महीनों का कैलेंडर बिल्कुल एक सा दिखाई देगा। ठीक, जैसे आप इसमें अभी आपने जनवरी चेक करी थी, आप 1 जनवरी चेक करोगे, एक से दिन पड़ेगी, 1 फरवरी, 1 मार्च, कोई सी भी दिन 365 में से कोई सा भी दिन चेक करोगे सेम डे पर पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है, सुनिए ध्यान से। देखो क्वेश्चन को अपन लोग थोड़ा सा जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे छोटा कर सकते हैं। 1990 कैसा साल होगा? सिंपल ईयर की लीप ईयर? सिंपल ईयर। 1996 इसको पहले उड़ा दू, 1996 तो लीप ईयर है ना, सिंपल ईयर लीप ईयर के बराबर हो कैसे सकता है? इसमें 365 दिन होने, इसमें 366 दिन होने, कभी बराबर हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। अब कौन कौन से बचे? 1997 और 2001। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, पहले तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे। आप देखोगे 1 जनवरी 1990 को क्या पड़ा था, जैसे अभी आपने कहा सोमवार पड़ा था, तो आप किसको किसको चेक करोगे? आप चेक करोगे 1 जनवरी 1997 और 1 जनवरी 2001। तो आप देखोगे 2001 में तो सोमवार पड़ गया, यहाँ पे सोमवार पड़ा ही नहीं था। जब पहले ही दिन एक सा नहीं है तो कहां से आगे की कहानी होगी? तो यहां से आपका आंसर आपको मिल गया 2001। 3 ऑप्शन कट चुकी हैं तो चौथा आंसर ही सही होगा। कभी कभी ऐसा होगा जैसे यहाँ पर 1996 में सोमवार पड़ गया था, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे क्यों नहीं, ये देखो ये तो लीप ईयर की वजह से हट गया, ये तो लीप ईयर की वजह से हट गया। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अपन लोग ऑप्शन को कम कैसे करेंगे। 1996 लीप ईयर है इसलिए हट गया, 2000 लीप ईयर है इसलिए हट गया, 1997 में 1 जनवरी को सोमवार पड़ा ही नहीं था और उसमें पड़ा था सोमवार। ठीक, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। 2001 ही आपका ऑप्शन बचा, इसमें पहले दिन सोमवार पड़ा था, इसके लास्ट दिन भी सोमवार पड़ा था,
इसमें भी पहले दिन सोमवार पड़ा था, लास्ट दिन सोमवार। ओके, चेक हो गया। अभी एक ट्रिक भी बताने वाले हैं, उसको चेक करो 2003 वाले। अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। भाई देखो 2003 कैसा साल है? साधारण कि लीप? 2012 से मैच हो ही नहीं सकता, लीप ईयर। 2016 से भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन वैसे उड़ा दिए, दो ऑप्शन वैसे ही उड़ा दिए ना। अब 2003 2017 चेक करके देखो, 2003 2014 चेक करके देखो। 2014 से मैच हो रहा होगा, देखो हो रहा मैच 14 से। ठीक है। अब ये समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब एक ट्रिक लिख लीजिए, लिखिए। देखो सिंपल तरीका क्या होता है, आप ऑड डे देखते जाओ, जहां पर ऑड डे 0 हो जाएंगे वहां पर ईयर आपका सेम हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको चेक कराते हैं, देखो 2003 से चेक कराते हैं। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। अब 2003 से 2004 तक, 2003 से 2004 तक एक साल हुआ ना, कितने ऑड डे हो गए? एक। अब गिनते जाना, 2003 से 2004 तक एक, 2004 से 2005 तक दो मिलेंगे। 2004 एक लीप ईयर है, तो वो कितने ऑड डे देगा? दो। ठीक है, ऐसे समझ लो। 2003 कितने देगा ऑड डे? एक। सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, सिखा चुके आपको 365 दिन में एक ऑड डे होता है ना, लिखवाया था आपको सबसे पहले, कैलकुलेशन कराई थी। 365 दिन में एक ऑड डे और 366 दिन में दो ऑड डे। तो 2003 एक सिंपल ईयर है, कितने ऑड डे देगा? एक। 2004 कितने देगा? दो, क्योंकि लीप ईयर है। कितने हो गए? तीन। 5 में हो गए 4, 6 में 7। क्या यहाँ 6 है? या कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा। 6 के बाद 2003, 2003 को चेक करना था ना, 2003 को चेक करना था। ठीक, 2003 से 4 तक, 2003 से 4 तक कितने ऑड डे मिले? एक। एक साल गुजरा ना, 2003 से 4 तक एक। 2004 से 5 तक दो और मिल जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर पड़ गया। कितने हो गए? तीन। तीन हो गए, गिनते जाना। 3, 4 से 5 तक हो गया। 5 से 6, एक एक जोड़ते जाओ, 4। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 7 से 8, 8 से 9, 7 हो गए। 7 का मतलब ईयर सेम पड़ जाएगा। ठीक, 7 ऑड डे का मतलब 0। अभी बताएंगे, अभी एक ट्रिक भी बताएंगे, परेशान नहीं। अभी तो हम तुम्हें 14 तक पहुंचा रहे हैं। 7 से 8 तक कितने हो गए थे? 7 हो गए थे। 8 से 9, 8 से 9, 9 कहां से होगा यार? 7 के 8 भी तो करो, लिखते जाओ ना, सब हवा में क्यों कर रहे? लिखते जाओ यार, थोड़ा एक एक लाइन खींचते जाओ। 2003 से 4 एक, ऐसे लिखते जाओ। 2003 से 4 एक। अरे रुक तो जाओ भाई मेरे। 2003 से 4 एक। अभी तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं, सीधे सीधे करेंगे। 2003 से 4 में एक मिला, 4 से 5 में दो मिले, 5 से 6 में लिखते जाओ। 5 से 6 एक, 6 से 7 एक, 7 से 8 एक, 8 से 9 दो, 9 से 10 एक, 10 से 11 एक, 11 से 12 एक, 12 से 13 दो, 12 से 13 दो, 13 से 14 एक। जोड़ो जरा, कितने हो? 14 हो गए। 14 का मतलब ऑड डे 0,
कैलेंडर सेम होगा 2003 का 2014। अब आप लोगों को ऐसे बहुत परेशानी हो रही होगी, इसकी सिंपल एक ट्रिक लिखिए, लिखिए कोई भी ईयर, कोई भी सिंपल ईयर, कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर, अब आपको ट्रिक बता रहा है, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 6/6/11 लिखना। 6/11 वर्ष बाद के कैलेंडर के समान होता है, वर्ष बाद के कैलेंडर के समान होता है, वर्ष बाद के कैलेंडर के समान होता है। अब आप कहोगे 6 साल कब होता और 11 साल कब होता, तो 6 साल का नियम क्या है, देखो जैसे मान लो ये वाला साल था, आपने कौन सा देखा था, 1990। 1990 का किसके समान हुआ था, 1997 के, 2001 के, 2001 के हुआ था, तो 1990 है आपका। कौन देखिए 6 साल और 11 साल, ये नियम कब काम करता है। आप देखिए आपके पास दो तरीके के सन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। जो आपका सन है या तो वो लीप ईयर के बिल्कुल बाद पड़ा हो, या तो वो बिल्कुल लीप ईयर के बाद पड़ा हो, या उससे फिर आगे बढ़ गया हो, जैसे क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आ जाएगा, तो आप यहां देखोगे 1990 देखोगे तो 1990 को आप कहां से लिखो, 1988 से लिखना चालू करो। 1988, 1989, 1990, 1991 और फिर 92 लीप ईयर पड़ जाएगा। ठीक, 4-4 का स्लॉट बनेगा, 92 फिर लीप ईयर हो जाएगा, तो यहां लीप ईयर कौन है, 1988 है। ठीक, तो 1988 तो भैया लीप ईयर हो गया, तो अपन इसके बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहे। हमने जो आपको नियम बताया वो किसका बताया, साधारण वर्ष का बताया। किसका बताया, साधारण वर्ष का बताया। तो आपका जो 1990 था, इसके पहले क्या लीप ईयर पड़ा था, बिल्कुल लगा हुआ नहीं पड़ा था। अगर बिल्कुल लगा हुआ लीप ईयर ना पड़े तो कितने साल बाद पड़ेगा, 11 साल बाद, लिख लो। अगर दिए गए साल के ठीक पहले लीप ईयर ना पड़े, अगर दिए गए साल के ठीक पहले लीप ईयर ना पड़े, अगर दिए गए साल के ठीक पहले लीप ईयर ना पड़े तो उस वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद के कैलेंडर के समान होता है। ठीक है, अब आप देखो सारी कहानी खत्म। 1990 लिखा था, आपने ये चेक किया 1989 क्या था, लीप ईयर था, नो, तो बस सीधे 11 जोड़ दो। 1990 में 11 जोड़ा, 2001 आ गया, आंसर खत्म। कुछ नहीं करना, ना 1 जनवरी चेक करना, ना कुछ चेक करना, कुछ नहीं चेक करना, सीधे 11 जोड़ो, आंसर। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। 2003, 2003 के पहले क्या पड़ा होगा, 2002, क्या लीप ईयर था, नो, सीधे 11 जोड़ो 3 में, कितना हो गया, 14, आंसर खत्म हो गया। अब और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अभी तो अपन ने कौन सा समझा, 11 वाला नियम समझा। 6 का नियम कब लगता है, लिखो। अगर दिए गए साधारण वर्ष के पहले, अगर दिए गए साधारण वर्ष के पहले लीप ईयर हो, अगर दिए गए साधारण वर्ष के पहले लीप ईयर हो तो अगर दिए गए साधारण वर्ष के पहले लीप ईयर हो तो उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद के, 6 वर्ष बाद के कैलेंडर के समान होता है। छह वर्ष बाद के कैलेंडर के समान होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नोट करो बीच वाला।
बीच वाला क्वेश्चन नोट करो। अरे यार हमने ऑप्शन गलत लिख दिया, ऑप्शन दूसरे लिख दिए। एक मिनट, ऑप्शन हमने दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए। लिखो ऑप्शन लिखो, 2032, 2032, 2024, 2028, 2027, 2028, 2000, ये हैं ऑप्शन। तो दूसरे क्वेश्चन के लिख गए थे। अब भाई 21 है, 21 के पहले क्या पढ़ा होगा? 2020 पढ़ा था, तो 2020 से लगाओ हिसाब। 2020 लीप ईयर पड़ गया तो 6 साल बाद के बराबर हो जाएगा। 2021 का किसके जैसा होगा? 27 के जैसा। चेक करके देखिए। अब ये वाला नियम एक जगह गलत हो जाता है। ये वाला नियम कब काम करता है? इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, लिखिए। यह नियम तभी कार्य करता है, यह नियम तभी कार्य करता है जब आपने सेंचुरी ईयर को पार ना किया हो। ऐसा लिख लो, यह नियम तभी कार्य करता है जब आप एक ही शताब्दी में हो। यह नियम तभी कार्य करता है जब आप एक ही शताब्दी में हो। एक ही शताब्दी में हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि आप लीप ईयर वाला शताब्दी वर्ष पार कर रहे हो, देखो अगला पॉइंट देखो, यदि आप लीप ईयर वाला शताब्दी वर्ष पार कर रहे हो तो भी यह नियम काम करेगा, तो भी यह नियम काम करेगा। लेकिन तो भी यह नियम काम करेगा, लेकिन यदि आप बिना लीप ईयर वाला शताब्दी वर्ष पार करेंगे बिना लीप ईयर वाला शताब्दी वर्ष पार करेंगे तो यह नियम काम नहीं करेगा। तो यह नियम काम नहीं करेगा। ओके, अब आपको हम सारी बात समझा दे रहे हैं, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, 1897। पहला ऑप्शन है 1903, दूसरा 1909, तीसरा 1910 और चौथा है 1904। ठीक है। अब भाई एक हमारा 1897 आपको दिया हुआ है, ठीक। 1897 कैसा साल है? सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है? सिंपल ईयर है। इसके पहले क्या पड़ा होगा? 1896 लीप ईयर होगा ना। 1896 लीप ईयर होगा। तो अगर हम इस नियम के हिसाब से चले तो हमें क्या जोड़ना चाहिए? 6 जोड़ देना चाहिए। 97 में 6 जोड़ो, क्या हो गया? 2003 आ गए ना, सॉरी 1903 आ गए ना। आप देखो 1903 का कैलेंडर 1897 के जैसा है क्या? नहीं होगा। नियम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने एक सेंचुरी ईयर पार कर लिया है। आप 1897, 1898, 1899 और यहां क्या आ जाएगा? 1900, और यहां क्या आएगा? 1901, यहां फिर क्या आएगा? 1902। आपने 1900 को पार किया ना।
आपने एक ऐसा सेंचुरी ईयर पार कर लिया जो कि लीप ईयर वाला नहीं है। अगर आप बिना लीप ईयर वाला सेंचुरी को पार करोगे तो ये नियम काम करना बंद कर देगा। वैसे नियम काम करेगा, अगर यहां पर 1900 की जगह 2000 लिखा होता तो ये नियम काम करता। अभी आप एक सवाल करके आए थे, अगर आपको याद हो, 1997 वाला देखो जरा, एक सवाल किया था अपन ने 1997 वाला, पहले ही सवाल था। जरा बोलना क्या क्या थे ऑप्शन। अरे हमने क्वेश्चन में क्या दिया था? 1990 था। 1990 और चलो 90 और 96, 2000, 1997, 2001 और एक क्वेश्चन दिया था, इसमें सेंचुरी पार हो रही थी, हम बता दे रहे। एक मिनट, चलो यहाँ लिख ले रहे हैं 1997 लिख रहे हैं, एक नया क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, आपको चेक भी करा देंगे। 2003, 2009, 2010, 2011। देखो भैया, चलो ये तो सिंपल सवाल है। 1990 का कैलेंडर किसके समान होगा? 1990 एक सिंपल साल है, उसके पहले 89, वो भी सिंपल होगा, तो 11 जोड़ दोगे। 1990 में 11 जोड़ा था, 2001 आ गया था, यानी कि 6-11 का जो नियम है वो काम कर रहा है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे 1997। 1997 के पहले क्या रहा होगा? 96 रहा होगा। 96 लीप ईयर है, तो इसमें 6 जोड़ना होगा। 97 में 6 जोड़ो, कहां आ गए? 2003 पे आ गए। 1997 और 2003 का कैलेंडर सेम होगा, चेक कर लो। आप कहोगे यहाँ पे भी तो सेंचुरी पार कर ली सर। यहां पर जो आपने सेंचुरी पार करी है वो कौन सी करी है? 1999 और 2000। 2000 कैसी है? लीप ईयर वाली है कि नहीं है? तो लीप ईयर वाली है तो नियम चलेगा। अगर आप एक ही सेंचुरी के अंदर हो, 1900 का सवाल है और 1900 का सवाल था, ठीक। यहां पर देखो 1900 का सवाल था, आपने सेंचुरी पार कर ली। सेंचुरी अगर लीप ईयर वाली सेंचुरी है तो नियम काम करता रहेगा। चेक करके देखो 1997 और 2003 का कैलेंडर सेम है कि नहीं। देखो चेक करो, 1 जनवरी और 31 दिसंबर जरूर देखना, खास तौर से 31 दिसंबर देखना। बीच में लीप ईयर नहीं, सेंचुरी जो पार कर रहे हैं वो लीप ईयर वाली होनी चाहिए। बीच में तो लीप ईयर आएगा ही आएगा हर चौथे साल, यार हर चौथे साल लीप ईयर होना ही होना है, तो वो तो आएगा ही आएगा। तुम तो ये चेक करो कि सेंचुरी जो पड़ रही वो लीप ईयर वाली है कि नहीं है। देखो कैलेंडर चेक करो, 1997 और 2003 का कैलेंडर देखो, चेक करो। पहला दिन कौन सा पड़ रहा था? पहला देखो और लास्ट वाला देखो, आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं। पहला दिन और लास्ट दिन, ठीक है। पहला दिन और लास्ट दिन सेम आ रहा, देखो नियम काम कर गया। यहां पर भी आपने सेंचुरी पार करी है, यहां पर भी आपने सेंचुरी पार करी है। कौन सी सेंचुरी पार करी है? 2000 पार करी है, लीप ईयर वाली है, नियम काम किया। देखो यहां पर 6 वाला नियम काम किया, यहां 11 वाला। यहां पर 6 वाला क्यों लगा? क्योंकि हमने आपसे कहा था 1997। 1997 के पहले क्या पड़ा था? 96। अगर ठीक पहले लीप ईयर पड़ता है तो 6 जोड़ते हैं, अगर ठीक पहले लीप ईयर नहीं पड़ता है तो 11 जोड़ते हैं। यहां पर दोनों में सेंचुरी पार हो रही है, लेकिन लीप ईयर वाली हो रही है। अब यहां आ जाओ, यहां पर आप आए 1897, ठीक। 1897 के पहले क्या पड़ेगा? 96, लीप ईयर है, तो हमारा 6 साल बाद पड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं चलेगा नियम, क्योंकि बीच में जो सेंचुरी है वो कौन सी है? लीप ईयर वाली नहीं है। तो अब कैसे करेंगे सर? अब सवाल कैसे होगा? ये है 1897। क्या यहां पर कोई लीप ईयर का चक्कर है? बिल्कुल, इसको हटा दो, एक ऑप्शन घट गया, 1904 लीप ईयर होगा, बराबर नहीं हो सकता। अब भी 3 ऑप्शन बाकी हैं, अब क्या करें? अब आप आ जाओगे ऑड डे। अब या तो आप ऑड डे से करो, नहीं तो फिर क्या करो? 1 जनवरी 1997 निकालो, यहां की 1 जनवरी चेक करो इन सालों की। 31 दिसंबर 1897 निकालो, इन सालों का चेक करो। या तो ऐसे करोगे, नहीं तो किससे करोगे? ऑड डे से, ठीक। अब आप देखो किस सन में ऑड डे जाके 0 हो रहे, चेक करो, चेक करो कब हो रहे। 1897 से
देखो चेक करा रहे हैं 1897 से, देखो डेट आगे थी तो कोई मतलब ही नहीं है, सन के सन चेक करने हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा। 1897 से 1903 कितने साल हुए बताओ? 1897 से 1903 कितने साल हुए? 6 साल हुए। 1897 से 1903 कितने साल हुए? 6 साल हुए। बीच में लीप ईयर पढ़ा? नहीं पढ़ा, एक भी नहीं पढ़ा। देखो चेक करो, 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, एक भी लीप ईयर नहीं पढ़ा। तो 6 ऑड डे हैं तो 1903 तो कट गया। 1903 तक 6 हो गए थे, कहानी खत्म। अब 1909 तक चेक करो, 1897 से 1909 तक कितने साल हुए? पहले तो साल बताओ सीधे से। 1897 से 1900 तक 9 में से 97 घटा दो, देख लो जरा 12 हुए कितने हुए? 9 तक 12। 1997 से 98 1, 98 से 99 2, 99 से 1900 3, 1901 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 साल हो गए। ठीक, 12 साल में अब लीप ईयर ढूंढो। 12 और 2 14 में हो गया जीरो की नहीं? इसका कैलेंडर सेम होगा, इसका कैलेंडर सेम। क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया। एक बार दोबारा जिनको भी तकलीफ हो एक बार दोबारा देख लें। 1997, 1 जनवरी 1897, 1897 से 1898 1, 99 2, 1903 1 4, ऐसे करते जाओगे तो कितने हो गए? 12 यहां कैलकुलेट हो गए। और उसके बाद लीप ईयर कौन कौन से पड़े? 4 और 8, तो कितने हो गए? 14। 14 दिन का मतलब 0 ऑड डे, 0 ऑड डे का मतलब कैलेंडर सेम होगा। चेक कर लो, मोबाइल खोल के सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपको अगर ऑड डे से करना है तो आपको ट्रिक की कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑड डे से कर सकते हो। आपको ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑड डे से कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक यूज करनी है तो ट्रिक यूज कर लो, चीजें सरल हो जाती हैं। अब आप बड़े आराम से समझ सकते हो। आपके पास एक सिंपल ईयर है, आप अगर उसके पहले लीप ईयर पड़ा है बिल्कुल लगा हुआ तो 6 जोड़ोगे, नहीं पड़ा है तो 11 जोड़ोगे। ओके, अगर सेंचुरी पार हो गई है, अगर लीप ईयर वाली सेंचुरी पार हुई है तो नियम काम करता रहेगा। अगर बिना लीप ईयर वाली हुई है तो फिर ऑड डे से हम करते हैं। ठीक है, जैसे एक चार्ट ऐसा अगर अपन बनाना चाहें, दो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2014, 15, 17, 18, 19, 20। अब आप बताओ इनका कैलेंडर कब रिपीट होगा? इनका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2001। बताओ इसमें क्या जोड़ोगे? इसके पहले क्या पढ़ा? 2000 पढ़ा, लीप ईयर है, कितने साल बाद? 6 साल बाद। इसका 11 साल बाद, इसका 11 साल बाद, इसका कहना जी तो सर हमें पता ही नहीं है, इसका नियम तो पता ही नहीं है सर। लिखो लीप ईयर का नियम लिखो। अभी अपन ने सिंपल ईयर का नियम लिखे ना, लीप ईयर का नियम लिखो। किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर, किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर अट्ठाईस साल बाद किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद रिपीट होता है? 28 साल बाद।
तो अब आपके पास सारे नियम हैं। ठीक, चलो भाई, तो 2004 का कब रिपीट होगा? प्लस 28, 5 का बोलो 6, 13 का क्यों भाई? 13 के पहले 12 नहीं पड़ा, 6 आएगा। 14 का 11, 15 का 11, 17 का 6, 18 का 11, 19 का 11, 2020 का 28। नोट कर लो। अब आप बड़े आराम से बता सकते हो कब रिपीट होगा। ठीक, और अगर सेंचुरी पार होगी और लीप ईयर वाली सेंचुरी पार हुई तो यही चलता रहेगा, और लीप ईयर वाली नहीं हुई तो क्या ऐसे देखोगे? ऑड डे से देख सकते हो, नहीं तो कैलेंडर से भी चेक कर सकते। ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन? देखो जरा इसके कितने क्वेश्चन हैं ऐसे वाले, ऐसे वाले कितने क्वेश्चन है चेक करो। अच्छा, जितनी बातें आपको बताई गई हैं ना, जितनी बातें आपको बताई गई हैं, ये आप ऑड डे से इसको चेक कर सकते हो ट्रिकों को। जैसे हमने आपसे कहा किसी लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद पड़ेगा, सही। आप चेक करोगे 28 साल बाद लीप ईयर जाके जीरो हो रहे होंगे, उसके पहले लीप ईयर जीरो नहीं, सॉरी ऑड डे जीरो नहीं हो रहा होंगे। आप ये चेक कर सकते हो। जैसे कोई लीप ईयर है, आप उसका कैलेंडर देखो, ठीक, तो पहली शर्त तो ये है वो लीप ईयर है तो लीप ईयर से ही मैच करेगा। ठीक, लीप ईयर है तो लीप ईयर से ही मैच करेगा, तो सिंपल ईयर तो वैसे ही लाइन से हट जाएंगे सब। उसके बाद आप देखोगे उसके जब आप ऑड डे गिनोगे तो 28 साल जब हो जाएंगे तब उसके ऑड डे जाके जीरो होंगे। इसीलिए कैलेंडर मैच होता है। कैलेंडर मैच कब होता है आपको बताएं? कैलेंडर मैच कब होता है? अगर आप इसके बिल्कुल बेसिक में चले जाओ तो आप खुद ट्रिक बना सकते हो। कैलेंडर मैच तब होता है जब एक भी ऑड डे ना बचे। ठीक, जैसे हमने आपके सामने लिखा 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगल, 3 को बुध, 4 को गुरु, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रविवार। ये है, ठीक है भैया। ऑड डे जीरो कब होते हैं? जब 7 आ जाए, 14 आ जाए, 28 आ जाए, सॉरी 21 आ जाए, फिर 28 आ जाए, 35 आ जाए, ऐसे ही होता ना। ठीक, हम तो बहुत आगे चले गए, इतना होता नहीं, इतना। अब हमने आपसे कहा आप 1 तारीख को हो, आप कितनी तारीख को हो? 1 तारीख को। ठीक, हमने कहा आप 1 तारीख को हो, सोमवार है, 8 तारीख को क्या पड़ेगा? आपने 8 से 1 घटाया, 7 आया। अगर 7 आ गया तो सोमवार ही पड़ेगा, कहानी खत्म। ऑड डे है ही नहीं, या तो 0 हो या 7 हो या 14 हो या 21 हो या 28 हो, ऑड डे 0 हो जाते हैं, क्योंकि 7 का भाग दो पूरा पूरा चला जाए। अगर आप इतने दिन बाद की बात कर रहे हो जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो दिन वही होता है जिस पे आप बात कर रहे हो। कैसे? जैसे हमने 1 तारीख को कहा आज सोमवार है, हम आपसे पूछे 8 तारीख को क्या होगा, आप करोगे 8 माइनस 1 7, 7 का मतलब ऑड डे 0, सोमवार होगा सर। अच्छा, हम फिर उसके बाद आपसे कहें कि 15 को क्या होगा बताओ, 15 माइनस 1 14, फिर ऑड डे 0, सोमवार होगा। फिर हम आपसे कहें 22 को क्या होगा, 22 माइनस 1 21, फिर सोमवार होगा। फिर हम आपसे कहें 29 को क्या होगा, 29 माइनस 1 28, फिर सोमवार होगा। तो जब ऑड डे 0 होते हैं तो चीजें एक सी होती हैं, और ये आप एक हफ्ते में देख रहे हो, ये चीज महीने में भी काम करेगी, ये चीज साल में भी काम करेगी। तो जब ऑड डे 0 हो जाएंगे तो आपका कैलेंडर सेम हो जाएगा। अब होता क्या है, एक साल जब गुजरता है पूरा, एक साल में 365 दिन होते हैं। अभी आप लोगों ने बहुत एक स्पेशल चीज देखी थी, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप किसी भी सिंपल ईयर का कैलेंडर देखना, जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन पे खत्म होगा। चेक कर, कोई भी सिंपल ईयर हो, जिस दिन से स्टार्ट होगा, लिख लो इस लाइन को, कोई भी साधारण वर्ष
कोई भी साधारण वर्ष सिंपल ईयर जिस दिन से चालू होता है, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से चालू होता है उसी दिन पर खत्म होगा। इसका मतलब ये है, जैसे अभी देखो 1 जनवरी 2025 को क्या था, देखो जरा देखना कौन सा दिन था। देखो जरा मोबाइल में कौन सा दिन था। आप देखो 31 दिसंबर को वेडनेसडे ही पड़ेगा, देखो चेक करो। और कोई सा सन देख लो, 2025 देखा, 2023 देख लो, 1 जनवरी 2023 को देखो क्या था। आप देखोगे 31 दिसंबर 2023 को भी रविवार ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर सिंपल ईयर होता है तो जिस दिन चालू होता है उसी दिन खत्म होता है। अगर लीप ईयर होता है तो जिस दिन चालू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। मतलब अगर कोई लीप ईयर है, जैसे 2024 लीप ईयर था, चेक करो 1 जनवरी 2024 को क्या था। अगर ये सोमवार को चालू हुआ है तो खत्म मंगलवार को हुआ होगा, चेक करो। हो रहा मंगल को खत्म। ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप तो उंगलियों पे बता दोगे कहां पे क्या हो रहा है। जो साल जिस दिन चालू हुआ उसी दिन खत्म हुआ, सिंपल ईयर। लीप ईयर जिस दिन चालू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। अब आप 4-5 सालों का हिसाब तो ऐसे ही लगा दोगे। जैसे हमने आपसे कहा 1 जनवरी 2023 को इतवार था, 1 जनवरी 2023 को इतवार था। आप सुनते हैं ना, देखो कितने आराम से हिसाब लगेगा, सालों का हिसाब उंगलियों पे। 1 जनवरी 2023 को क्या था, इतवार था। 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, इतवार पड़ेगा। थोड़ा सा इससे एडवांस बात करो, एक साल में एक ऑड डे पड़ता है, यानी कि अगले दिन एक ज्यादा हो जाएंगे। एक ज्यादा होने का मतलब क्या है, 1 जनवरी 2023 को इतवार था तो 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा। 1 जनवरी 2025 को मंगलवार नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर है, क्या होगा, बुधवार होगा। 25 पहुंच गए, 23 से 24 एक दिन बढ़ा, 24 से 25 2 दिन बढ़ेंगे क्योंकि 29 फरवरी बीच में पड़ी ना। 25 से 26 फिर एक दिन बढ़ेगा, 26 से 27 फिर एक दिन बढ़ेगा। ऐसे आप बिल्कुल आराम से हिसाब लगा सकते हो। जहां 7 दिन पूरे हुए कैलेंडर रिपीट, ऑड डे 0 हुए कैलेंडर रिपीट, खत्म। यही होता है 6 और 11 का नियम। 6 और 11 का नियम भाई, 6 कब चलता है 11 कब चलता है, बीच में लीप ईयर पड़ जाता है ना, तो वो ऐसे नहीं बढ़ने देता कि जैसे तुम खुश होने लगो कि 10 हो गया, अब 11 हो गया, फिर 12, फिर 13, फिर 14 होगा। बीच में लीप ईयर पड़ गया तो वो 14 हो गई नहीं, वो सीधे 12 से जंप मार जाएगा, मतलब 13 से जंप मार के 15 पे पहुंच जाएगा। तो फिर तुम्हें हिसाब लगाना पड़ेगा कब का, जब 21 हो जाए। भैया बराबर कब हो सकते, या तो 7 हो जाए, या 14 हो जाए, या 21 हो जाए। तो लीप ईयर बीच में गड़बड़ करा देता है, इसलिए 6 और 11 का नियम चलता है। समझे? ये 6 साल का नियम क्यों चल रहा है, सोच के देखो, और डीप जाओ। 6 साल के 6 तो हो ही गए, और पक्की बात है एक लीप ईयर पड़ेगा, हो गए 7, इसलिए 6 साल में कहानी नहीं पड़ जाती। 11 साल वाला नियम क्यों चलता है, जहां पे तुम देखोगे 11 साल वाला नियम है तो वहां 11 के 11 तो मिलते ही हैं, लीप ईयर के मिल जाते हैं 3, तो वो 14 हो जाते हैं, इसलिए नियम काम करता है। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ ऑड डे से ही पूरी की पूरी चीजें मैनेज हो रही हैं, उसी से काम हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके आगे कर